रात के अंधेरे में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब इस जगह से एक ऐसे शख्स का कंकाल निकाला जा रहा था जो 6 महीने से लापता था। प्रिंस वाल्मीकि 22 साल उम्र थी, शादीशुदा था, पत्नी थी, परिवार था, एक अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन 20 अगस्त 2025 की शाम तकरीबन 7 बजे वो घर से ये कहकर निकलता है कि किसी काम से बाहर जा रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और फिर वो 5 दिन तक उसका कुछ पता नहीं चला। परिवार वालों ने तकरीबन 5 दिन के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पत्नी ने कहा कि मेरा पति घर से ये कहकर निकला था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज किया गुमशुदगी का और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन तकरीबन 6 महीने तक कुछ पता नहीं चला। 6-7 महीने तक जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस भी थोड़ा सा इस मामले में उसकी तलाश करने में थोड़ी सी शांत हो गई। लेकिन इस बीच पुलिस को एक खबर मिलती है। खबर थी एक शख्स की जिसका नाम शुएब है। पुलिस को पता चलता है कि जो प्रिंस वाल्मीकि है उसकी पत्नी तुलसी शुएब नाम के एक लड़के के साथ उसका एक नाजायज रिश्ता है। जब इस बारे में पुलिस को पता चलता है तो उनके कान खड़े होते हैं और फिर तफ्तीश का जो दायरा था पुलिस गुमशुदगी से हटा के किसी साजिश के तरफ जो है मोड़ती है और फिर अपनी जो जांच पड़ताल है वो उसी साजिश के डायरेक्शन में पुलिस शुरू करती है। और फिर जब धीरे धीरे लोगों से पूछताछ होती है, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जाती है, मुखबिरों से पूछताछ होती है, तो निकल कर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर, जिसे जानकर पुलिस वालों के होश भी फाख्ता हो गए थे। सोचिए, एक पत्नी जिसने ना सिर्फ अपने पति का कत्ल करवाया बल्कि 6 महीने तक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकती रही, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि जिस लड़के को 6-7 महीने से परिवार वाले ढूंढ रहे हैं वो असल में मौत के घाट उतार दिया जा चुका है और अब उसकी लाश नहीं बल्कि सिर्फ कंकाल बचा है, वो भी एक सेप्टिक टैंक के अंदर सड़ रहा है। पुलिस को जब इस बारे में शक हुआ तो उन्होंने शुएब को हिरासत में लिया और शुएब को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू करी। जैसे आमतौर पर होता है, हर अपराधी करता है, शुएब ने भी ठीक वैसा ही किया। अपने गुनाह को कबूल नहीं किया बल्कि पुलिस को गुमराह करने की एक अलग ही कहानी बनाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है सागर का। सागर में तकरीबन 6 महीने से एक मिस्ट्री बनी हुई थी, एक लड़के की गुमशुदगी का केस। लेकिन अब पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया है। 22 साल का युवक प्रिंस वाल्मीकि का कंकाल पुलिस ने सेप्टिक टैंक से बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि युवक की हत्या उसकी पत्नी के एक्स बॉयफ्रेंड ने पत्थर से सिर कुचल कर की थी और फिर सबूत मिटाने के लिए लाश को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। इस खुलासे ने पूरे इलाके में दोस्तों सनसनी फैला दी है। अब होता क्या है, पुलिस ने शुरुआत में जब पता चला कि जो तुलसी है प्रिंस की पत्नी, उसका एक्स बॉयफ्रेंड शुएब है, तो पुलिस ने शुएब से पूछताछ के लिए पुलिस को ने जब शुएब को बुलाया तो शुरुआत में जैसे मैंने बताया वो गुमराह करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो टूट गया। संदेह के आधार पर पुलिस ने शुएब को हिरासत में लिया था और पूछताछ शुरू करी थी। शुरुआत के 2 दिनों तक वो पुलिस को गुमराह करता रहा और फिर पूछताछ में उसने 20 तारीख के किस तरीके से, यानी कि 20 अगस्त 2025 को उसने किस तरीके से प्रिंस की हत्या करी, इस बारे में पुलिस को बताया। दरअसल 20 अगस्त की रात प्रिंस शराब के नशे में देवरी के गांधीवाड़ स्थित सनसाइन स्कूल के पीछे बने ग्राउंड में बैठा था। वहीं मौका पाकर उसने पत्थर से प्रिंस का सिर कुचल दिया और इसके बाद उसके शव को पास के सेप्टिक टैंक में धकेल दिया ताकि कोई सबूत न मिले। पुलिस आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची और सोमवार रात सेप्टिक टैंक की खुदाई कराई गई। वहां से मानव कंकाल के जो अवशेष हैं पुलिस ने वो बरामद किए। अब इस मामले में मैं आपको आगे और बताऊं कि पुलिस को हालांकि ये यकीन है कि जो वहां से कंकाल मिला है वो प्रिंस का ही है, लेकिन फिर भी पक्के तौर पर और कानूनी तौर पर पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए पुलिस ने जो कंकाल है उसको फॉरेंसिक जो डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ फॉरेंसिक साइंस लैब टीम को बुलाया गया और जो घटनास्थल था वहां से हर सबूत को जमा किया गया ताकि इस पूरे मामले में कोई भी सबूत छूटे ना। इस पूरे मामले पे देवरी थाना प्रभारी समर्थ सीनम ने बताया है कि आरोपी शुएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस वारदात में कोई और शामिल तो नहीं था। इस घटना ने दोस्तों रिश्तों के नाम पर हुए विश्वासघात की
एक खौफनाक तस्वीर पेश की है। प्यार, लव, ईर्ष्या, धोखा, जलन, इन सारी चीज़ों को मिलकर एक ऐसी कहानी निकाल कर सामने आई है जिसने हर किसी के होश फाख्ता कर दी हैं। ये मामला सिर्फ एक कत्ल का नहीं बल्कि समाज के अंदर पनप रहे अवैध संबंधों और हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरा और गंभीर सवाल भी खड़ा करती है। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सच सामने आने के बाद देवरी का यह हत्याकांड लंबे समय तक चर्चा में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और जो कुछ शुएब ने पुलिस को बताया वो वाकई डराने वाला है। उस शख्स ने पुलिस को साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से पहले नशे में करा गया जो प्रिंस था उसको, और फिर उसके बाद मौका पाकर पत्थर से तब तक वार किए गए उसके सिर पर, उसके जिस्म पर, जब तक उसकी जान नहीं चली गई, और फिर मौका पाकर लाश को वहीं पर सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया ताकि कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगे। अब 6 महीने तक वो लाश उसी सेप्टिक टैंक में सड़ती रही, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी, क्योंकि सेप्टिक टैंक से आने वाली बदबू और लाश के सड़ने की बदबू में कोई लोगों ने कंफ्यूज हो गए और लोगों ने उस चीज़ को ज़्यादा गौर से ध्यान दिया नहीं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने 6 महीने तक कानून की गिरफ्त में आने से ये लोग बचते रहे। लेकिन आखिरकार जब पुलिस को मुखबिरों के थ्रू और अपनी पूछताछ में शुएब और तुलसी के बारे के जो रिश्ता था इन दोनों का, उसके बारे में पुलिस को पता चला, तो फिर कहानी यहीं से पलट गई। और फिर उसके बाद पुलिस ने शुरुआत में इसे हिरासत में लिया था संदेह के आधार पे ताकि पूछताछ की जा सके, लेकिन जब पुलिस ने 2 दिनों तक उससे लगातार पूछताछ करी तो फिर आखिरकार ये शख्स टूट गया और उसके बाद उसने जो कहानी बताई पुलिस को वो वाकई हैरत में डालती है। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, अपने किए हुए सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस हत्याकांड में इन दोनों का साथ किसी और ने दिया या नहीं दिया, क्या थी कहानी क्या नहीं थी। हर एंगल से पुलिस जाँच कर रही है ताकि जो इस पूरे मामले में मेन आरोपी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। इस केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। कंकाल मिला है, क्या है, क्या पहचान हुई? ये 20 अगस्त 2025 को प्रिंस पिता राजेश वाल्मीकि हैं, सागर के रहने वाले हैं। वो यहाँ उनके ससुराल हैं देवरी में, उनकी वाइफ के साथ रहते थे। वो 20 अगस्त से गायब थे। तो उनकी पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जो गुमशुदगी जांच कर रहे थे लगातार और प्रिंस की तलाश कर रहे थे। उस दरमियान ये पता चला कि उसकी पत्नी के जो हैं वो सोहेब जो हैं, सोहेब पिता नवाब खां, उसके साथ अवैध संबंध है और उसके लगातार संपर्क में है वो। और उसी दरमियान सोहेब जो है वो गुजरात चला गया था, तो उसको लाकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने 20 अगस्त को सनशाइन स्कूल के ये जो ग्राउंड है यहाँ पर उस प्रिंस वाल्मीकि को दोनों मोटरसाइकिल से आए थे और यहाँ पर उसकी हत्या कर दी थी पत्थरों से। और यहाँ जो गड्ढा है उसमें बोले उसके शव को डाल दिया था और लगातार उसका शव जो बाहर आ गया था तो उस पर नमक डाल दिया था, फिर कचरा डाल दिया था और लगातार उस पर निगाह रखता था। तो उसकी निशानदेही से ये जो प्रिंस वाल्मीकि का शव है, कल कुछ हिस्से बरामद किए थे, एक स्कल खोपड़ी का कुछ हिस्सा और पसली और हाथ की हड्डी, और आज कुछ हिस्सा अभी बरामद हुआ और तलाश कर रहे हैं। अब चूँकि सोहेब ने स्वयं ने ये बताया है कि उसने हत्या करके ये शव को यहाँ छुपाया था, तो उसी आधार पर ये शव के हिस्से बरामद हुए हैं। इसका अब चूँकि प्रथम दृष्टया ये हत्या और साक्ष्य छुपाने का अपराध है, तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हत्या का मुकदमा दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी करेंगे और इस शव के जो अवशेष मिले हैं इसका DNA टेस्ट करवाएंगे। फिर और इस अपराध में और कौन कौन सम्मिलित है, ये आरोपी है, क्या है, इस सारा अनुसंधान का विषय है जो इस संबंध में आपको बाद में अवगत कराएंगे। सर, मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है? मृतक की पत्नी का हमने अभी लोकेशन ट्रेस किया है, वो सूरत में है और वहीं पर ये सोहेब भी वहीं पे था। वहाँ से ये पिछले 1.5 महीने पहले इन दोनों में विवाद हुआ, ये वहाँ से आया है। वो करेली में इसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में ट्रैक्टर से टकराने में इसके कंधा फ्रैक्चर हुआ है और ये एडमिट था हॉस्पिटल में।
जैसे ही पुलिस इसको पता चला कि पुलिस इसको पूछताछ के लिए तलाश कर रही है तो वहाँ से हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया था। तो अब चूंकि प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आई है उसके बाद जो जिस अपराधियों के बारे में जैसी जानकारी होगी उस संबंध में अगर अनुसंधान करेंगे, ये अनुसंधान के विषय है। सर मृतक की पत्नी और आरोपी के अवैध संबंध भी कुछ? हाँ, ये जो आरोपी के कथन है, इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो हैं, लविंग वीडियो हैं, एक दूसरे को किसिंग वीडियो हैं, इस टाइप के आपत्तिकरण वीडियो हैं, प्लस उनकी कॉल डिटेल्स हैं, आरोपी के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सोहेब है उसके स्टेटमेंट है, परिजनों के स्टेटमेंट है, उन सब से ये क्लियर है कि उनके दोनों के अवैध संबंध थे। और उसी के चलते इसने उस दिन साथ में दिन भर शराब पी थी और इसने उसकी हत्या की है। और भी कोई लोग शामिल हैं क्या? अब ये डिट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कौन आएगा। अभी तो हमें प्रथम दृष्टया चूँकि मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं तो अब हत्या का प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान करना है और जैसा जैसा अनुसंधान में जैसे जैसे तथ्य आएंगे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आपको अवगत कराएंगे।